गाइस वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस ये बाइक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम या बाइक मैनेजमेंट सिस्टम का फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी फोर्थ वीडियो बना चुका हूं मैं, और इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस थी। अगर आप एज ए यूजर उसको लॉगिन करना चाहते हो या फिर एज ए एडमिन आप उसको लॉगिन करना चाहते हो, तो वहां पे दोनों आपके पास चॉइस है। ठीक है, अगर मान लो मैं एज ए एडमिन पर क्लिक करके इसको लॉगिन करूंगा तो एक लॉगिन पेज, मतलब एक होम पेज ओपन होना चाहिए लॉगिन पेज के बाद, जहां से मैं सारे मॉड्यूल्स एक्सेस कर पाऊंगा, जो जो मैंने उनको एक्सेस दिए हुए हैं एडमिन के पास, जो जो एक्सेस हैं। ठीक है, और अगर आप साइन अप बटन पे क्लिक करते हो तो फिर आप पहले वहां पे साइन अप करोगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। ठीक है, तो ये दोनों मॉड्यूल्स दोनों फ्रेम के वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जाकर प्लीज आप उनको देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कैसे आप लोग न्यू हो इस वीडियो पे तो आप प्लीज प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग से वीडियो देखो, तभी आपको पूरा मॉड्यूल समझ में आएगा हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रोजेक्ट में कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे अगर मैं यहाँ पे एज ए लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा, एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे ऐड करके, तो मेरे पास एक पेज ओपन होता है। सिंपल मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके का एक मेरे पास पेज ओपन होगा, जहां से मैं अपने सभी मॉड्यूल्स को एक्सेस कर पाऊंगा। मॉड्यूल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं वो ही हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं, कैसे उन मॉड्यूल्स को हम इस पूरे फ्रेम में ऐड करेंगे, और इतना बड़ा फ्रेम हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पे इमेज कैसे ऐड करते हैं, और यहाँ पे सारे मेन्यूज और मेन्यूज आइटम कैसे ऐड करते हैं, उन पर कलर, बैकग्राउंड कलर, और जैसे मैं यहाँ पे अपडेट यूजर डिटेल पे क्लिक करूंगा तो एक नेक्स्ट क्लास कैसे ओपन होती है बटन्स पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स के आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आप वीडियो प्लीज पूरा एंड तक देखना, और सारा सब कुछ मैं कोड करके बताऊंगा आपको। ठीक है, कोई ड्रैग एंड ड्रॉप मैं नहीं करने वाला, बिकॉज ड्रैग एंड ड्रॉप आप भी मत करना, मैं यही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता आपकी कोडिंग स्किल्स पे। ठीक है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जब आप देखोगे आपने जब लॉगिन पेज बनाया था, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस फॉलो करके बनाया लॉगिन पेज को, यहाँ पे आप लोगों ने एक लाइन को कमेंट आउट किया था, जो था मेरा न्यू एडमिन होम पेज। ठीक है, मतलब जब भी आप लॉगिन की आईडी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करोगे, जैसे आपने एंटर पे क्लिक किया लॉगिन बटन पे, तो एक न्यू क्लास ओपन होनी चाहिए आपकी, सक्सेसफुल वो लॉगिन हो जाना चाहिए। सबसे पहले मेरे को इसी वाले क्लास को अनकमेंट करना है, और जहाँ पे आपने मैसेज प्रिंट किया था उसको मैं कमेंट आउट करके, यहाँ पे ये वाली क्लास अभी बनी हुई नहीं है इसलिए एरर आ रही है, तो सिंपल यही क्लास में बनाने वाला हूँ। बाइक मैनेजमेंट पे जाना है आपको, जो भी आपका प्रोजेक्ट था, न्यू पे जाके जावा क्लास पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपल क्लास का नाम देना है, एडमिन होम पेज मैंने दिया हुआ है, आप लोग अपने एंड पे कुछ भी नाम दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पर उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कि जावा जो जावा के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जो भी नाम आप दे रहे हो। सिंपल फिनिश पे क्लिक करना, यहाँ पे आपकी एक क्लास बन के रेडी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था, मेरा मतलब है कि जो साइन अप पेज मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे हम लोग एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरी क्लास का ना सबसे पहले, ताकि आपको एक ये आइडिया लग जाए कि किस वाले ब्लॉक में हम कौन सी कोडिंग करेंगे। ठीक है, अब इस ब्लॉक के अंदर हम कौन सी कोडिंग करने वाले हैं वो हमको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम इस पूरी क्लास को पहले कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन सी कोडिंग होने वाली है वो आपको सिंपल पता होना चाहिए। अब एक ब्लॉक मेरा यहाँ पे ये वाला बन गया। ठीक है, अब इस ब्लॉक के अंदर कौन सी कोडिंग मैं करूंगा, अब यहाँ पे मैं मेन मेथड भी बना लेता हूँ। ठीक है, अब आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि मेन मेथड के अंदर कौन सी कोडिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरी अपनी क्लास का। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मेन मेथड बनाया, तो मेन मेथड में सिंपल मैं अपनी क्लास को ही कॉल करूंगा, मेरा मतलब है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा। जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस वाले मेथड के अंदर जितनी भी कोडिंग्स मैंने की होगी, ए टू जेड जितनी भी कोडिंग्स होगी वो अपने आप रन हो जाएगी, बिकॉज मैं उसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मेथड मैंने कॉल किया मेन मेथड में, तो क्लास जावा की जो होती है वो मेन मेथड से रन होती है। ये इसका मेन पॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ से क्लास हमारी रन होती है, ये वाला मेथड ऑटोमेटिक कॉल होकर रन हो जाएगा। अब गई सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देखोगे इस पूरे फ्रेम में, मतलब जो भी आपको दिख रहा है ये पूरा एक फ्रेम है। ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सटेंड करता हूँ अपना जे फ्रेम को, और यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट्स करूंगा अपने एक्शन लिसनर को। अब यहाँ पे देखो एरर आएगी, एरर इसलिए आ रही है बिकॉज ये दोनों क्लास जो होती हैं इनके लिए मैंने कोई भी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट नहीं किया। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करूंगा इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट स्टार सॉरी। अब यहाँ पे देखो अभी भी एरर आ रही है, बिकॉज एक्शन लिसनर में तो एरर हट चुकी है, अब जे फ्रेम पे एरर आ रही है। सिंपल उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी स्विंग लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, बिकॉज ये जो जे फ्रेम है ये स्विंग लाइब्रेरी के अंदर आता है, मतलब उसकी एक्सटेंडेड वर्जन में आता है जावा के। अगर मैं यहाँ से जे हटा देता हूँ अब कोई एरर नहीं आएगी, बिकॉज जो फ्रेम है वो AWT के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जे लगाता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं उसका एक्सटेंडेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे जावा की एक्सटेंडेड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो होती है स्विंग। ठीक है, तो वो कैसे होती है, जावा
एक्स लगाते हैं, मतलब जावा के बाद एक्स लगाना होता है आपको, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे स्विंग लगाया, ये देखो यहाँ से एरर रिमूव हो जाएगी। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। बहुत बेसिक चीजें हैं, मैंने अब हर एक क्लास में इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर कैसे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए या फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से एक एरर आ रही है, अगर आप यहाँ पे इसको होवर करके देखोगे तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, जो भी आपकी क्लास एडमिन होम पेज इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्शन परफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन एक्शन लिसनर, मतलब जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन लिसनर, ये आपका इंटरफेस है। और जावा के रूल्स होते हैं कुछ, मतलब कि जब आप भी किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो अपनी मेन क्लास में, तो उसके सारे मेथड्स को ओवरराइड करना होता है आपको। इसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड करूंगा, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एक्शन इवेंट क्लास का वेरिएबल लेता हूँ, ई या कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, ताकि जो भी एक्शन हो मैं इसी क्लास के थ्रू उसको फिर यूज कर पाऊंगा। देखो मेरी पूरी क्लास का एक स्ट्रक्चर बन चुका है, ये आपको बनाना आना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस जितनी भी क्लासेस मैंने बनाई है, ठीक है। अब सबसे पहले सिंपल है, यहाँ पे देखो, अब इस वाले फ्रेम में देखो, सबसे स्टार्टिंग में लिखा हो रहा है बाइक बुकिंग होम पेज, ठीक है, मतलब कि बाइक को बुक करने के लिए आपका ये होम पेज है, या फिर आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो बाइक बुकिंग होम पेज फॉर ओनली एडमिन, या इस तरह से कुछ भी आप एक मैसेज दे सकते हो, ताकि आपको पता चले कि फ्रेम किसके लिए ओपन हुआ है। और सिंपल सा बता दूंगा इसमें आपको, यहाँ पे मैं सिंपल अभी तक तो मैं यहाँ पे यूज करता था सुपर मेथड का। अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ भी अगर मैसेज मान लो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, बाइक बुकिंग पेज फॉर एडमिन, ठीक है, मान लो मेरे को ये प्रिंट करना था, तो अभी तक क्या होता था, मैं यहाँ पे सिंपल सुपर मेथड का यूज करता था। पर मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया, उसने बोला कि सर हम यहाँ पे टाइटल जो एक मेथड होता है उसका भी हम यूज कर सकते हैं क्या। तो जस्ट मैंने उसको टेस्ट किया, मेरा मतलब कहना है कि उसने ये बोला था सिंपल कि हम सर इस तरह भी यूज कर सकते हैं, दिस डॉट सेट टाइटल एक मेथड होता है, यहाँ पे अगर मैं सेम चीज यहाँ पे ऐड कर दूं तो क्या वो प्रिंट होगी या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, मतलब प्रिंट होती है या नहीं होती, ठीक है। देखो मैंने दोनों मेथड का यहाँ पे यूज किया, अगर मान लो मैं यहाँ पे सुपर मेथड को कमेंट आउट कर दूं और मैं इस क्लास को रन करूंगा, और यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ डॉट सेट विजिबल ट्रू। तो अगर मैं देखो इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखना लाइक वो मैसेज जो प्रिंट होता नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉर्नर में एक छोटा सा फ्रेम ओपन हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट विड्थ सेट नहीं की कुछ भी, तो इसलिए इस तरीके से शो रहा है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और इसको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ आपको कि वो मैसेज वहाँ पे प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कॉर्नर में एक छोटा सा मैसेज आ रहा है लाइक बाइक बुकिंग पेज फॉर एडमिन। तो सुपर का सीन ये है कि इसको आप लोग सबसे स्टार्टिंग में ऐड करते हो, मतलब जो भी आप कोडिंग करो उसको सबसे स्टार्टिंग में ऐड किया जाता है। अगर मान लो मैं सुपर को यहाँ से हटा के, मतलब अभी भी कोई एरर नहीं आएगी, पर अगर मान लो मैं इसे हटा के यहाँ पे सेकंड लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंपल ये एरर देने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसको, ये एरर देता है। यहाँ पे देखो लिखा रहा है कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। अब मैं सिंपल यहाँ पे दिस डॉट सेट टाइटल का यूज करूंगा। अब सिंपल उसके बाद क्या करना है आपको, जब भी आपने इसको रन किया था फ्रेम को, तो वो छोटा सा रन हुआ था, ठीक है। तो मुझे सिंपल इसका सेट साइज वगैरह यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं करता हूँ सबसे पहले तो सेट लोकेशन, कहाँ से कहाँ पे वो प्रिंट होना चाहिए, तो वो 0,0 से ही प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं देता हूँ यहाँ पे सेट साइज, कितना साइज उसका प्रिंट होना चाहिए, मैं यहाँ पे सिंपल देता हूँ 1280, और यहाँ पे देता हूँ मैं 780, ठीक है। अगर मैं अब इसको आपको रन कर तो सिंपल यहाँ पे देखना, अब वो पूरा प्रॉपर एक साइज में प्रिंट होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसको देखो साइज दिया है यहाँ पे, अब ऑटोमेटिक साइज में प्रिंट हो रहा है। अब सिंपल क्या करना है, मेरे को इसमें बैकग्राउंड में एक इमेज भी ऐड करनी पड़ेगी। तो सिंपल इमेज ऐड करने के लिए गाइस मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में जहाँ पे साइन अप यूजर वाला पेज बनाया था, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, प्लीज आप उसको जाकर देख लेना। अगर मैं इसको दोबारा समझाने लगा तो ये 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता वो टाइम पूरा वेस्ट हो दोबारा से। तो सेम कोड में कॉपी करूंगा प्रीवियस वाली क्लास से ही, आप लोग भी कॉपी कर लेना उसको। अब यहाँ पे देखो सिंपल इमेज आइकन क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें मैंने अपनी इमेज को गेट किया, यूआरएल को गेट किया, उसको मैंने सिंपल इमेज में कन्वर्ट किया। यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ और हाइट मैंने सेट की। अब विड्थ वो कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल वो फ्रेम में मेरी फिट हो जानी चाहिए। उसकी हाइट विड्थ में बिल्कुल फ्रेम वाली दूंगा, जो कि मैंने अपने फ्रेम में दी हुई है, ठीक है। मतलब जो सेट साइज फ्रेम का किया है, सेम हाइट और विड्थ मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। उसके बाद मैंने उसको फिर से आइकन में कन्वर्ट करने के बाद लेबल में उसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेबल में मैं इस तरह से ऐड नहीं करूंगा, सबसे पहले मेरे को एक लेबल बनाना पड़ेगा। लेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल जे लेवल क्लास से ऑब्जेक्ट लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल ले लेता हूँ L1,
और पे सिंपल में पहले मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल, और सिंपल इस लेवल में मैं अपनी इमेज ऐड कर दूंगा, मतलब कि जो भी मेरी इमेज थी IMG1, ठीक है। अगर मान लो मेरे को इस इमेज को शो करना अपने फ्रेम में, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, और मैं L1 यहाँ पे करूंगा। अगर मैं अब इसको देखो रन करके आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आप देखो एक इमेज मेरी शो हो रही है, ठीक है। पर अभी ये साइन अप पेज वाली इमेज है, मैं यहाँ पे अगर इमेज चेंज करना चाहूँ तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आके मैं सिंपल मैं इमेज चेंज करता हूँ, एडमिन होम और .jpg, एडमिन अंडरस्कोर होम .jpg, ठीक है। अगर मान लो मैं अब इसको रन करूंगा, जो इमेज आपको फ्रेम में दिख रही है, जो कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है, सेम इमेज आपको यहाँ पे भी फिर शो हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे वो इमेज शो हो रही है, ठीक है। पर अभी देखो इस वाले पूरे फ्रेम में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है और इस वाले फ्रेम में क्या डिफरेंस है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास मेन्यूज ऐड होके आ रहे हैं, पर इस वाले फ्रेम में कोई मेन्यूज अभी नहीं है। मेन्यूज कैसे ऐड करते हैं, अब देखोगे उसका बहुत ही सिंपल फंडा है मेन्यूज ऐड करने का। मेन्यूज ऐड करने के लिए आपको पहले 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। जो आप यहाँ पे इस वाले फ्रेम में ब्लू लाइन देख रहे हो, ये जो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ब्लू लाइन दिख रही है, सबसे पहले उसको आपको ये पता चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूजर प्रोफाइल बुकिंग हिस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं। इसके अंदर जो भी आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पहले आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है उसको हम बोलते हैं पूरा मेन्यू बार, ठीक है। मतलब पूरा एक मेन्यू का पूरा बार है आपका ये, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। और जो आप यहाँ पे लिखे हुए देख रहे हो, मतलब जैसे यूजर प्रोफाइल है, बुकिंग हिस्ट्री है, बाइक, ब्रांड, व्हीकल, कैंसिल, बिल, लॉग आउट, इनको बोलते हैं हम लोग मेन्यू, ठीक है। मतलब ये आपके पास मेन्यू है। और इसके अंदर जो भी आपको दिख रहा है, जैसे यूजर प्रोफाइल के अंदर आपको दिख रहा है व्यू प्रोफाइल, व्यू यूजर प्रोफाइल और अपडेट यूजर प्रोफाइल, इसको बोलते हैं हम लोग मेन्यू आइटम्स, ठीक है। 3 चीजें हैं, मेन्यू बार, मेन्यू और मेन्यू आइटम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पहले मेन्यू बार बनानी है। उस मेन्यू बार में आपको मेन्यूज ऐड करने हैं और उन मेन्यूज में आपको मेन्यू आइटम्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो मेन्यू बार बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जे मेन्यू बार क्लास का मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे M1 मान लो मैं बना लेता हूँ इक्वल टू न्यू जे मेन्यू बार, ठीक है। मान लो कि मैंने ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे जे मेन्यू बार का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे जे मेन्यू बनाता हूँ, मतलब मेरे को मेन्यूज बनाने हैं अपने। तो सिंपल मैं लिखूंगा जे मेन्यू, ये सब कुछ जो भी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, जो भी क्लासेस में यूज कर रहा हूँ, वो सभी कुछ स्विंग के अंदर आती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मेन्यू भी यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। मान लो मैं मेन्यू बार अगर यूज करूँ तो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। अब एरर आ रही है बिकॉज मैंने यहाँ पे भी जे लगाया हुआ है। अगर मान लो मैं यहाँ से जे हटा देता हूँ तो भी कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगी, पर मेरे को ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। मेरे को यहाँ पे जे मेन्यू बार ही लगाना है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे मेन्यू बनाता हूँ, मेन्यू को मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पे सिंपल ले लेता हूँ MEN1 इक्वल टू न्यू जे मेन्यू। पर इस मेन्यू के अंदर कौन सी डिटेल आनी चाहिए, मतलब क्या शो होना चाहिए, मैं सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग में दूंगा एज ए स्ट्रिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहला मेन्यू है यूजर प्रोफाइल, ठीक है। फिर है बुकिंग हिस्ट्री, तो यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ सबसे पहले तो यूजर प्रोफाइल। और उसके बाद आप देखोगे तो अगर मैं इसी के लिए आइटम्स भी यहाँ पे क्रिएट कर दूं, मतलब कि सबसे पहले मैं स्टार्टिंग वाला जो मेरा फर्स्ट मेन्यू उसकी पूरी डिटेल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मतलब जैसे यूजर प्रोफाइल, अपडेट यूजर डिटेल और व्यू यूजर प्रोफाइल, ठीक है। उसके लिए मैं अगर आइटम्स यहाँ पे क्रिएट करूँ तो सिंपल मैं कैसे करूँगा, जे मेन्यू आइटम, और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जो है वो कैपिटल होना चाहिए आपका लेटर जो भी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल देता हूँ, इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा MENT1 में यहाँ पे दे देता हूँ इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम। और इसके अंदर कौन सी डिटेल देनी है आपको, वो यहाँ पे सिंपल प्रिंट करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ अपडेट यूजर प्रोफाइल, ठीक है। और ऊपर वाले को भी मेरे को स्ट्रिंग में ऐड करना है, इसलिए वो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को दूसरा मेन्यू बनाना है। यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे सिंपल आपको करना है व्यू यूजर प्रोफाइल, और यहाँ पे सिंपल मेरे को लिखना है अपडेट यूजर डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वाला मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से कैसे आपको सेकंड वाला बनाना है मेन्यू और मेन्यू आइटम, फिर थर्ड वाले के लिए, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी के तरीके से आपको सारे बनाने पड़ेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे बना के रख लेता हूँ। मेरे को अगर दूसरा यहाँ पे बनाना है मेन्यू बार, तो आपका एक ही बार बनेगा यहाँ पे, मतलब जो मेन्यू बार है वो तो एक ही बनेगा, पर मेन्यू और मेन्यू आइटम्स आपके डिफरेंट डिफरेंट है, उसको आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ, तो दूसरा मेन्यू बनाना पड़ेगा मेरे को, MEN2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है उसका नेम है बुकिंग हिस्ट्री। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुकिंग
हिस्ट्री, और उसके अंदर कौन से आइटम्स है मेरे यहाँ पे मैं चेक करूंगा। सिंपल ऐड न्यू बुकिंग और व्यू बुकिंग हिस्ट्री। यहाँ पे सिंपल करता हूँ ऐड न्यू बुकिंग, और सिंपल यहाँ पे आएगा व्यू बुकिंग हिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मैं नेम चेंज करूंगा इसके, मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ इसको 3, यहाँ पे कर देता हूँ इसको 4। ठीक है, इसी तरीके से गाइस आपको नेक्स्ट वाले के लिए यहाँ पे क्रिएट करना है, मतलब बाइक ब्रांड और व्हीकल के लिए। गाइस आप यहाँ पे देखो सिंपल मैंने बाइक ब्रांड के लिए भी मेन्यू और मेन्यूज आइटम बनाए, व्हीकल के लिए भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, कैंसिलेशन के लिए भी, और बिल और लॉगआउट के लिए भी मैंने यहाँ पे सारे मेन्यूज और मेन्यू आइटम ऐड कर दिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको सबसे पहले मेन्यू आइटम्स जो हैं उनको आपको मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो मेन्यूज आइटम बनाए आपने, जैसे व्यू यूजर प्रोफाइल, अपडेट यूजर डिटेल, इनको ऐड करना पड़ेगा आपको अपने मेन्यू में। मतलब ऐसा भी ना हो कि व्यू यूजर प्रोफाइल को आप बुकिंग हिस्ट्री के अंदर ऐड कर दो या फिर बाइक ब्रांड के अंदर ऐड कर दो। मतलब ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मेन्यू आइटम कहाँ पे आपको शो होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए सिंपल मैं कैसे ऐड करूंगा इसको, आप यहाँ पे देखो सबसे स्टार्टिंग वाला जो है आपका का मेन्यू का ऑब्जेक्ट था MEN1, और आइटम्स का ऑब्जेक्ट था MENT1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐड करूंगा MEN1 डॉट ऐड, उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, सिंपल मेरे को यहाँ पे ऐड करना है MENT1। ठीक है, बहुत ही ईजी है। आपने सिंपल क्या किया यहाँ पे अपने मेन्यू में मेन्यू आइटम को ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अगर सेकंड वाला ऐड करूँ यहाँ पे तो सिंपल मैं इसको कर दूंगा सेकंड। ठीक है, अब गाइस इसी तरीके से आपको सिंपल यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मान लो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके सेम डिटेल यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे मेरे को चेंज करना है, मतलब कि आपको दूसरे वाले मेन्यू में ऐड करना है अपने कुछ दूसरे आइटम्स। ठीक है, मतलब MEN3 और MEN4, यहाँ पे इस वाले मेन्यू में आपको ये दोनों आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से गाइस आपको यहाँ पे भी करना है। आपको मेन्यू 3 में आपको मेन्यू 3 के ही आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और 6, जो भी मतलब उनके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल थे आपके, ये जो बनाए थे आपने, ये वो सिंपल यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे आपको। और सेम चीज मेरे को यहाँ पे भी करना पड़ेगा 4th के लिए, और यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ 7, और यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ 8। इसी तरह आपको 5 के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। 5 में आपका एक ही मेन्यू था, तो आपको सिंपल एक ही लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 5, और इसके आइटम्स का वेरिएबल था मेरा 9, और मेन्यू 6 के लिए आपके पास एक ही आइटम है, मतलब बिल के लिए आपके पास एक ही आइटम है चेक बिल का, तो सिंपल मैं यहाँ पे वही डिटेल्स देता हूँ। और वैसे लॉग आउट के लिए भी आपके पास एक ही आइटम है यहाँ पे, तो जो भी वेरिएबल्स मैंने बनाया है वो सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटिंग चेंज हो गई, आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब 9 था, फिर यहाँ पे एकदम से 11 आया, वो 14 आया, फिर तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप वेरिएबल्स के नेम तो कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब सिंपल मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से स्टार्टिंग में एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने सबसे पहले मेन्यू आइटम्स को ऐड किया मेन्यू में। अब उस मेन्यू जितने भी मेन्यू है आपको उसको ऐड करना पड़ेगा आपको मेन्यू बार में। ठीक है, मतलब जो भी मेन्यूज आपको देख रहे हैं, लॉग आउट, बिल, कैंसिलेशन, वो ऐड करने पड़ेंगे आपको मेन्यू बार में, जो कि आपको ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ पे। वो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे एंड में आके सिंपल मेरा मेन्यू बार का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, मेरा यहाँ पे मेन्यू बार का ऑब्जेक्ट था M1। सिंपल मैं ऐड करूंगा यहाँ पे M1 डॉट ऐड में मेथड लगाऊंगा यहाँ पे, और इसके अंदर मैं अपने मेन्यू का आइटम दूंगा MEN1। ठीक है, मतलब मेरा पहला मेन्यू इसमें इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब इसी तरीके से गाइस मेरे को सारे मेन्यूज यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, मतलब जितने भी मेरे पास मेन्यूज थे, MENT2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे था लास्ट मेरा 8। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे मेन्यू आइटम को मेन्यू में ऐड किया, मेन्यू को आपने यहाँ पे मेन्यू बार में ऐड कर दिया। अब इस मेन्यू बार को, जो मेन्यू बार आप ब्लू लाइन देख रहे हो, इसको पूरे फ्रेम में भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे गाइस आपने यहाँ पे इमेज को शो करने के लिए उसको फ्रेम में ऐड किया था, उसी तरीके से इस पूरी लाइक जो पूरा आपका मेन्यू बार है, इसको शो करने के लिए को फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा। फ्रेम में ऐड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, एक मेथड का यूज करना आपको, सिंपल सेट जे मेन्यू बार, और यहाँ पे सिंपल आपको अपने मेन्यू बार का जो भी ऑब्जेक्ट था वो देना है। मतलब कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट था आपका M1, यहाँ पे सिंपल मैंने वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया। अब अगर गाइस मैं आपको इसको फाइनली रन करके दिखाऊं यहाँ पे, तो आपके वो फ्रेम में बिल्कुल शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे गाइस अभी फ्रेम मेरा रन हुआ, यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग में सारे मेन्यूज आपके ऐड हो गए हैं। ठीक है, यूजर प्रोफाइल, डेट यूजर डिटेल, व्यू यूजर प्रोफाइल, बुकिंग हिस्ट्री, बाइक ब्रांड, बिल और लॉगआउट। अब यहाँ पे और जो मेरा बना हुआ फ्रेम है उसमें कितना डिफरेंस आप देखोगे। तो इसको जैसे मान लो आप कोई वेबसाइट बनाते हो ना, तो वहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए आप लोग CSS का यूज करते हो, बूटस्ट्रैप का यूज करते हो, तो ताकि वो अच्छा लगे देखने के लिए। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल रो फॉर्म में प्रिंट हुआ है, मतलब कि जो कि इसका डिफॉल्ट कलर्स डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं उसमें प्रिंट हुआ है। उसको मेरे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कुछ कलर्स फॉन्ट वगैरह ऐड करने ही पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो वो कैसे ऐड करते हैं वो सिंपल आप देखते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने मेन्यू का जो मतलब कि ब्लू लाइन आप देख रहे हो उसका कलर मैं सिंपल ऐड करूंगा यहाँ पे, जो कि बैकग्राउंड कलर है इसका। तो सिंपल मैं यहाँ पे मतलब उसको फ्रेम ऐड करने से पहले ऐड करता हूँ m1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे सिंपल मैं कलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो सिंपल जावा डॉट AWT डॉट, मतलब जो कलर क्लास होती है वो जावा मतलब AWT के अंदर होती है, तो सिंपल मैं लिखूंगा जावा डॉट AWT डॉट कलर। और यहाँ पे सिंपल मेरे को RGB कलर देना है, मतलब कि 4,1,54 अगर मैं यहाँ पे सिंपल ऐड करूँ तो उसमें वो कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको एक बार फाइनली रन करके दिखाऊँ आपको, देखते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ कलर ऐड हुआ है नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे देखो कलर तो पूरा ऐड हो चुका है, ठीक है। पर अभी आपको यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से शो नहीं होगा, मैं यहाँ पे क्लिक भी करूँ तो, क्योंकि वो कलर इसका थोड़ा ग्रे हो गया, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मतलब जो भी मेन्यूज हैं आपके उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो फोरग्राउंड कलर इनका ग्रे दिया हुआ है, एक का मैंने रेड दिया हुआ है कलर यहाँ पे। तो सिंपल उसी को चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे अपने जो मेन्यू है उनका कलर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करता हूँ मैं, सिंपल यहाँ पे मेरा मेन्यू था MEN1 फर्स्ट वाला मेन्यू डॉट सेट फोरग्राउंड कलर मेरे को चेंज करना है इनका, क्योंकि बैकग्राउंड तो टेक्स्ट में कुछ होता नहीं है। यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा ग्रे, ठीक है। इस तरह मान लो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसको फाइनली आपको एक को सिंपल रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इसके कलर में और बाकी के जो भी और यहाँ पे मेन्यूज है उनके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। सेम काम मेरे को बाकी के लिए भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जितने भी मेरे पास मेन्यूज थे यहाँ पे लाइक 1 2 और 3 4 5 6 और 8, ठीक है। तो सभी पे कलर ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे सिंपल फाइनली जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाला जो आपका मेन्यू था मतलब लॉग आउट का, उससे कलर रेड था, तो यहाँ पे मैं ग्रे की जगह उसको सिंपल रेड ऐड करने के बाद यहाँ पे आप फिर से देखोगे इस वाले फ्रेम में, तो जो इनके पास आइटम्स थे जो भी मेन्यू आइटम्स थे उनके उसका कलर है थोड़ा लाइक ऑरेंज टाइप का, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ रहा है पूरा ब्लैक। अगर आप जो अभी रन हो रहा है पूरा प्रोजेक्ट उसमें आप देखोगे तो इसका बैकग्राउंड कलर जो आ रहा है यहाँ पे, इनका बैकग्राउंड कलर आ रहा है यहाँ पे लाइक ग्रे या व्हाइट भी बोल सकता हूँ, पर फोरग्राउंड कलर इनका आ रहा है ब्लैक। मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को सिंपल इनका फोरग्राउंड कलर करना है सबका लाइक ऑरेंज, और बैकग्राउंड करना है मेरे को ब्लैक लास्ट वाले को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम्स के जो भी ऑब्जेक्ट थे वो थे MENT से स्टार्ट हो रहे थे जितने भी थे 1 2 3 4, ठीक है। डॉट सेट बैकग्राउंड कलर मेरे को सबसे पहले इनका चेंज करना है, वो है मेरा यहाँ पे ब्लैक। और सेकंड था 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इनका सभी का बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक कर दिया, पर इनका फोरग्राउंड चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा MENT डॉट सेट फोरग्राउंड कलर। यहाँ पे फिर से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जावा का, मतलब कि कलर क्लास का जावा डॉट AWT डॉट, क्योंकि कलर क्लास जो है वो AWT के अंदर होती है इसलिए मैंने लिखा जावा डॉट AWT डॉट कलर। और यहाँ पे मेरे को इनके डायमेंशन मतलब RGB वो देने हैं इनकी जो भी वैल्यूज होती हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल देता हूँ 204 और 102 कोमा मैं यहाँ पे देता हूँ 39, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेंगे ये आप सिंपल गूगल पे जाकर भी चेक कर सकते हो, मतलब जो भी आपको कलर यहाँ पे रखना है। मेरे को तो सिंपल यहाँ पे जो बाइक का कलर है यहाँ पे वो कलर रखना था, तो मैंने यहाँ पे सिंपल उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर मैच किया था। तो वो मैंने गूगल से चेक किया लाइक इसको मतलब इसका RGB की वैल्यू क्या होती है ऑरेंज कलर की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई दूसरा कलर रखना तो आप दूसरा कलर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मेरे को सभी पे कलर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और बस इस तरीके से मैंने यहाँ पे सभी का कलर चेंज कर दिया, पर मेरे को सबसे लास्ट वाले का जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो लॉग आउट पे जो भी एग्जिट बटन आता है इस पे मेरे को सिंपल रेड कलर देना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं ओनली लिखूंगा कलर डॉट रेड, ठीक है। बाकी सब कुछ कैपिटल में लिखना है मेरे को, बिकॉज कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है ये, ठीक है। अब गाइस अगर मैं इसको फाइनली यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये अब इस तरीके से सो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनका बैकग्राउंड कलर भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, फोरग्राउंड भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, पर यहाँ पे आप देखोगे इनका टेक्स्ट बिल्कुल बहुत छोटे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो टेक्स्ट काफी बड़ा भी आ रहा है, उसका जो टेक्स्ट का स्टाइल होता है मतलब फॉन्ट का स्टाइल वो भी बिल्कुल चेंज है। अब वो कैसे करते हैं यहाँ पे चेंज करने के लिए सिंपल सबसे पहले मेरे को फॉन्ट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं फॉन्ट क्लास के यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, सिंपल फॉन्ट F(F1) मैं यहाँ पे दोनों ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनको ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले तो F इक्वल टू न्यू सॉरी फॉन्ट
क्योंकि जे फ़ॉन्ट में नहीं लिखूंगा यहाँ पे, बिकॉज ये जो फ़ॉन्ट क्लास होती है AWT के अंदर आती है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे जो फ़ॉन्ट होता है उसका स्टाइल देता हूँ, कॉमा फ़ॉन्ट डॉट, मेरे को सिंपल यहाँ पे सब कुछ बोल्ड करना है इस पे, और इसका साइज मेरे को यहाँ पे देना है 20, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे दूसरा फ़ॉन्ट बनाना है जिसका साइज मैं यहाँ पे देता हूँ 18, ठीक है। और इसका नेम मैं यहाँ पे देता हूँ सिंपल F1, और इसका स्टाइल मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं सिंपल देता हूँ MS Gothic। ओके, अब यहाँ पे मैंने 2 फ़ॉन्ट इसलिए दिए हैं बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे आपका मेन्यू है, यूजर प्रोफाइल, बुकिंग हिस्ट्री, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा है, बाकी जो इनके अंदर आइटम्स है उनका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला फ़ॉन्ट जो है मेरे को वो करना है मेन्यूज़ पर ऐड। वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे आके सिंपल ऐड करता हूँ, जो कि मेरे मेन्यू थे मेरे MEN1 डॉट, मेरे को यहाँ पे सिंपल लिखना पड़ेगा डॉट सेट फॉन्ट, और यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ F, ठीक है। मतलब कि जो बड़ा साइज था उसका ऑब्जेक्ट था मेरा F, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, बड़े फॉन्ट का ऑब्जेक्ट था मेरा F। इस तरीके से मेरे को सभी मेन्यूज पर ऐड करना पड़ेगा ये। यहाँ पे आप देखोगे गाइस, मैंने यहाँ पे MENT लिखा है क्योंकि ये मेन्यू आइटम थे, पर मेरे को सिंपल मेन्यू को फॉन्ट चेंज करना था, सिंपल मैं यहाँ पे मैन लिखता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे लिख देना, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। अब यहाँ पे अगर मैं एक बार इसको फाइनली रन करके आपको दिखाऊं तो अब देखते हैं मतलब उसका फॉन्ट चेंज होता है या नहीं होता वहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनके फॉन्ट बिल्कुल चेंज आ रहे हैं, ठीक है। पर अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो फिर से फॉन्ट इनका छोटा आ रहा है, तो आइटम्स पर भी मेरे को फॉन्ट ऐड करना पड़ेगा। सेम काम मेरे को आइटम्स के लिए भी करना पड़ेगा, तो मैं जैसे यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ MENT1 डॉट सेट फॉन्ट, और यहाँ पे मेरे को देना है उसका जो भी ऑब्जेक्ट था F1, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सिंपल इसी तरीके से सभी आइटम्स के लिए चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सभी के लिए चेंज कर दिया, पर अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी भी मेन्यू पे तो कुछ एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब कुछ भी एक्शन नहीं होगा। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक भी कर देता हूँ तो व्यू यूजर प्रोफाइल पे जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास एक ओवरऑल एक फ्रेम ओपन होना चाहिए, पर वो कब होगा, जब मान लो मैं इस पर एक एक्शन बटन, मतलब इस पर कोई मैं एक्शन करूंगा तब जाके वो ओपन होना चाहिए। आइटम्स पर एक्शन करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक्शन लिसनर भी ऐड करना पड़ेगा इन पे। तो सिंपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ MENT1 डॉट, मतलब पहले वाले मेन्यू आइटम में मेरे को ऐड एक्शन लिसनर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में जो कि लॉगिन पेज था आपका या साइन अप पेज था, वहाँ पे आपने देखा होगा मैंने बटन्स पर एक्शन लिसनर ऐड किया था यहाँ पे, ठीक है। सेम काम मेरे को आइटम्स पर भी एक्शन लिसनर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो एक्शन ही हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्लिक तो मैं कर रहा हूँ तो एक्शन ही होगा कोई ना कोई, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सब पे एक्शन लिसनर भी ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसको एक बार फाइनली रन करूंगा तो ये मेरा पूरा कंप्लीटली रन हो जाएगा, ठीक है। पर उसके भी बाद, मतलब उसके बाद मेरे को सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जो भी मेरे एक्शंस होंगे, ठीक है, वो सारी कोडिंग अब गाइस मेरे को एक्शन परफॉर्म वाले मेथड में ही करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको इसको मिनिमाइज यहाँ से करके दिखाऊं, अब एक्शन परफॉर्म में आपको वो कोडिंग करनी है जो भी आप यहाँ पे एक्शन करोगे। मान लो मैंने यहाँ पे जैसे यूजर प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे सॉरी अपडेट प्रोफाइल पे, तो एक मेरे पास फ्रेम ओपन होके आया। तो वो जो ओपन होके आया, जो भी एक्शन हुआ वो, ठीक है, वो करना पड़ेगा मेरे को एक्शन परफॉर्म वाले मेथड में। और मेन मेथड में तो आपने सिंपल कॉल कर ही लिया अपने इस वाले कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। अब एक्शन कैसे करते हैं, सिंपल मेरे को यहाँ पे उसके लिए कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। अब मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, कमांड COMMAND, मतलब मैं कुछ भी वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे। अब आपका एक्शन इवेंट का एक वेरिएबल लिया था मैंने यहाँ पे E, ठीक है, मतलब कि जो भी आपका एक्शन होगा E डॉट, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ गेट एक्शन कमांड, ठीक है। मतलब कि जहां से भी आपकी एक्शन आया, मतलब जो भी आपने क्लिक किया, एक्शन इवेंट जो भी आपने एक्शन किया, ठीक है, उसका जो भी रेफरेंस रहेगा वो इस वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब मेरे को कंडीशन लगानी है, मेरा मतलब कहने का है कि जहां पे भी आपने क्लिक किया, जैसे मान लो आपने अपडेट यूजर डिटेल पे क्लिक किया, तो उसका एक रेफरेंस होगा जो कि इस वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैं चेक करूंगा इफ COMMAND जो भी आपका वेरिएबल है, ठीक है, कमांड डॉट इक्वल, अगर आपका वो इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, यहाँ पे सिंपल आपको लिखना पड़ेगा अपडेट यूजर डिटेल्स, ठीक है। अगर वो आपका इस वाले जो भी आपका आइटम्स का नेम था उसके इक्वल टू है, तो आपका यहाँ पे जो भी मतलब क्लास ओपन करनी है तो वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर नहीं करनी है तो जो भी आपको मैसेज देना वो यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दूसरी यहाँ पे लाइक एक कंडीशन ऐड करनी है। मान लो अगर किसी ने वहां पे क्लिक कर दिया व्यू यूजर डिटेल पे, ठीक है, या फिर व्यू यूजर प्रोफाइल पे, जो भी आपका नेम था वहां पे, ठीक है, मतलब कि जो भी नेम था आपके आइटम का, सिंपल वो नेम आपको यहाँ पे देना है। व्यू यूजर प्रोफाइल था तो व्यू यूजर प्रोफाइल लिखोगे, व्यू यूजर डिटेल था तो व्यू यूजर डिटेल्स लिखोगे वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से गाइस आपको सारे कंडीशंस ऐड करनी पड़ेंगे। अगर मान लो किसी ने न्यू बुकिंग ऐड न्यू बुकिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अभी क्लिक कर दिया, ठीक है, एक बुकिंग की क्लास ओपन होती है यहाँ पे इस तरीके से। तो वो क्लास कैसे ओपन होती है उसके लिए मेरे को यहाँ पे लाइक मैं अगर आपको कंडीशंस ऐड करके दिखाऊं क्लास ओपन करने के लिए,
सिंपल यहाँ पे एक क्लास कॉल करनी पड़ेगी आपको अपडेट यूजर डिटेल के लिए। सिंपल मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास अपडेट यूजर डिटेल्स। ये क्लास अभी बनी हुई नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर आएगी, तो सिंपल मैं इसको कमेंट आउट करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपल मैं आपको एक मैसेज प्रिंट करके दिखाता हूँ सिंपल, ठीक है, अपडेट यूजर डिटेल्स, ठीक है। और सेम मैसेज मैं आपको यहाँ पे भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ व्यू यूजर डिटेल, तो आपको लाइक एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमारा कोड ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार फाइनली आपको यहाँ से रन करूँ तो यहाँ पे देखना आप जो व्हाइट कलर का आपका ये कंसोल मतलब जो भी आपका आउटपुट पैनल आ रहा है यहाँ पे सिंपल देखना एक मैसेज प्रिंट होके आएगा जब भी आप क्लिक करोगे यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ लाइक अपडेट यूजर डिटेल पे, तो यहाँ पे देखो आपका मैसेज आया अपडेट यूजर डिटेल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यू यूजर प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे सिंपल मैसेज आएगा व्यू यूजर डिटेल, जो भी आपने मैसेज वहाँ पे दिया था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ऐड न्यू बुकिंग पे, बुकिंग हिस्ट्री पे, तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपने इसके लिए कोई कंडीशन ऐड ही नहीं की वहाँ पे अभी, ठीक है। अगर कैसे आप यहाँ पे मैसेज नहीं प्रिंट करना चाहते तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लास रन करनी पड़ेगी। क्लास रन करने के लिए क्लास आपको बनानी पड़ेगी, वो देखते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में क्लास कैसे बनाएंगे, ठीक है। पर पहले यहाँ पे सारी कंडीशंस ऐड कर देता हूँ मैं इसी तरीके से। अब नेक्स्ट कंडीशन गाइस हमारी यहाँ पे थी व्यू बुकिंग हिस्ट्री के लिए ऐड न्यू बुकिंग, ठीक है। मतलब इस तरह से मैं पहले सारी कंडीशन यहाँ पे ऐड करूंगा। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे सभी के लिए कंडीशंस ऐड कर दी जो भी मेरे आइटम्स थे, ठीक है। लास्ट वाला आइटम था मेरा एग्जिट के लिए। एग्जिट के लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सिस्टम डॉट एग्जिट, और वहाँ पे आपको 0 पास करना है, तो वहाँ से आपका वो पूरा जो फ्रेम है वो कट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको इसको फाइनली गाइस यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज करूँ एक बार फाइनली मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। बहुत ही ईजी था, बस आपको समझने की जरूरत है। लाइक कॉन्सेप्ट आप जब समझोगे तभी बना पाओगे अपने एंड पे भी। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, जैसे मान लो आप यहाँ पे यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। सिंपल लॉगआउट पे जब भी आप क्लिक करोगे एग्जिट बटन पे, तो वो आपका एग्जिट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वो क्यों हो रहा है एग्जिट, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो लास्ट में आगे कंडीशन ऐड की थी अगर कोई एग्जिट पे क्लिक करे तो सिंपल सिस्टम डॉट एग्जिट मतलब कि वो पूरा आपका फ्रेम जो वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो गाइस अभी तक आपको यहाँ पे अगर कोई एरर है, यहाँ पे कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही या फिर आपको कोई भी आपका फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेज कर सकते हो। पीपीटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारे डायग्राम्स मॉड्यूल्स सब चीजें मैंने ऐड कर दी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। सिंपल आपको नेम वगैरह अपना एडिट करना है, ठीक है, और कॉलेज में सबमिट कर देना है।